नाज़रीन, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप ऑफिस पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे इनकी कॉर्नर मीटिंग हो रही है। हमारे साथ शहरयार रियाज साहब हैं जो NA 56 से जो है नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं और जो इस इलाके के प्रोविंशियल असम्बली के उम्मीदवार हैं PP 17 के। उनका नाम है राजा राशिद हफीज़। वो पिछली दफ़ा भी इसी इलाके से जीते थे, मगर इस बार उनके ऊपर लातादाद बताया जाता है कि कोई 14 FIRs उनके ऊपर दर्ज हुई हुई हैं। उनके वालिद साहब इधर हमारे साथ बैठे हुए हैं राजा राशिद हफीज़ के, मगर राजा राशिद हफीज़ साहब जो हैं वो इस वक्त रोपोश हैं, मगर वो इलेक्शन लड़े हैं। और इस कॉर्नर मीटिंग में जो पहली तकरीर हुई है वो राजा राशिद हफीज़ की हुई है, और कैसे हुई है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए जो है राजा राशिद हफीज़ साहब जो है अपनी तकरीर कर रहे हैं और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, और इस तरीके से PTI के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी तकरीर के कुछ ही झलकियाँ देखते हैं उनकी। NA 56 से हमारे साथ है शहरयार रियाज, और अभी आपने उनकी तकरीर सुनी जहां उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि यहाँ पे धांधली होगी। तो शहरयार रियाज साहब, आपने ये क्यों कहा? किस किस्म की धांधली, किस नौयत की धांधली जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि धांधली तो हो रही है। प्री पोल जो रिगिंग है वो हालात और माहौल इस किस्म का बनाया जाता है कि जिसमें खौफ व हरास का समा पैदा किया जाए। हमारे इस वक्त MPAs के दफातर के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनको पुलिस की वैनें आके और तोड़ फोड़ कर रही हैं। ये एक वाक़या हो चुका है और इसकी वीडियो मौजूद है। इसके अलावा हमारे जो वर्कर्स हैं उन पर FIRs दर्ज करवाई जा रही हैं। मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से हमारे वर्कर्स जो उनको हरासा किया जा रहा है। तो ये एक प्री पोल रिगिंग का एक तरीका तो ये है, लेकिन जो नौजवान हैं इस हल्के में वो बिल्कुल सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा हरबा पोलिंग डे वाले दिन हम नहीं होने देंगे। राजा राशिद हफीज़ साहब जो हैं PP 17 से यहाँ के MPA के उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त रूपोश हैं। तो पिछली दफ़ा वो जीत गए थे, नाज़रीन इस हल्के से वो जीते थे, तो जाहिर है उनका काम है इस हल्के के अंदर, पहले वो कैंपेन कर चुके हैं, इस हल्के को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप एक नई एंट्री हैं, तो कितना उनकी गैर मौजूदगी का आपको धचका पड़ा है? देखिए जी, मैं MPA रह चुका हूँ 5 साल और अल्हम्दुलिल्लाह हल्के की आवाम के सामने मेरी कारकर्दगी रही है। मेरे वालिद साहब बाबू रियाज नाज़िम रह चुके हैं यूनियन काउंसिल 2 से, टोकरते के इलाके से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए हल्का नया नहीं है, लेकिन कुछ यूनियन काउंसिल्स नई हमारे साथ अटैच की गई हैं, वो हमारे लिए नई हैं। लेकिन PTI का वर्कर बहुत पुरजोश है और उन यूनियन काउंसिल्स में भी हमें बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैट का जो सिंबल आपसे छीन लिया गया है, बल्ले का सिंबल, इससे क्या मुश्किलात आपको दरपेश आई हैं? हमने बहुत थोड़े अरसे में आवाम तक अपना सिंबल की जो रिप्लेसमेंट है वो उन तक पहुंचा दी है, और मैं नहीं समझता कि ये हमारे लिए आगे चलकर कोई परेशानी होगी, क्योंकि ऊपर भी हमारा सिंबल NA के लिए भी वही है और PP के लिए भी वही सिंबल है हमारा, और वो मीनार है जी, मीनार का निशान। अगर आप जीत जाते हैं तो आप नेशनल असम्बली में आते हैं, तो उसके बाद चूँकि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आएंगे, तो ये समझा जा रहा है कि जो भी सियासी जमात बड़ी होगी वो झपटा मारेगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर। तो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप मुत्तहद रख पाएंगे? इसके हवाले से कोई प्लान आपने किया है या कोई हदायत ख़ास आपको दी गई? देखिए जी, हम तो इमरान खान के सिपाही हैं, और इमरान खान ने ये जो टिकट जारी किया वो भी उसका एहसान है। इतनी बड़ी मुझे ये ऑनर मिला है मुझे, तो मैंने तो हलफ अपना अपलोड कर दिया है, आज ही किया है कि हम लोग पार्टी के पाबंद हैं और इमरान खान को के हर तरह से वफादार रहेंगे। तो हमने तो अपना काम कर दिया, और बाकी हलकों में भी इसी तरह ही जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने हलफ नामे अपने भिजवा रहे हैं। अच्छा, तो ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ जो NA के उम्मीदवार हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि जो PP के उम्मीदवार हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के जो PP 17 के उम्मीदवार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया राजा राशिद हफीज़, वो इस वक्त रूपोश है, मगर उनके जो एक कज़न है अमजद महमूद, वो यहाँ पे मौजूद है, रिटायर्ड कर्नल हैं, उनके वालिद भी पहले यहाँ पे मौजूद थे। मुझे ये बताइए कि आपके अपने जो कज़न हैं राशिद साहब, वो तो रूपोश हैं, तो कैसे इलेक्शन जो है कैंपेन वो
कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और क्या उम्मीद है आपको इस इलेक्शन से कि किस तरीके से वो जीतेंगे? आपको जैसे मालूम है कि राशिद हफीज़ पर मेरे ख्याल में कम से कम 25 है जो हमारे नॉलेज में है पर्चे हुए हैं, बाकी हमारे नॉलेज में नहीं है। उनकी कंपेन जो रन कर रहे हैं वो बेसिकली कारकुन कर रहे हैं। इमरान खान के कारकुन हैं, पीटीआई के कारकुन हैं और बड़ी अच्छी कंपेन स्टार्ट की हुई है। महल्ले महल्ले में जा रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं। कोई थ्रेट्स दी गई हैं या आपके कज़न को कोई थ्रेट दी गई है कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके साथ ये सलूक किया जाएगा, जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हैं तो उस हवाले से आपको उठा लिया जाएगा? अभी तक उनकी एफआईआर जो है वो फ़ाल है ना, तो कभी भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके लिए राशिद हफीज़ के घर में बहुत सारे छापे मारेंगे। परसों जो है उनका जो मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है उसको तोड़ दिया गया है, पुलिस आई है, पुलिस ने ताले लगा दिए गए और इलेक्शंस ऑफिस को बंद कर दिया गया है और वोटर्स को ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज कराए जा रहे हैं थानों के अंदर और उनको थ्रेट्स दी जा रही हैं कि आप हमारे साथ चलें, अगर नहीं चलते तो हम आपके ख़िलाफ़ ये पर्चे करवाएंगे। तो आप तो एक रिटायर्ड कर्नल हैं, तो आप भी कोई सिफारिश कर सकते हैं अपने इदारों से कि कोई नरम दिल जो है थोड़ा नरम कर ले? ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा और जिस तरह हालात चल रहे हैं, जिस तरह कंपेन चल रही है, अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए रहनुमाई फरमाए और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, तो नाज़रीन यही है पीटीआई के यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं उनसे हमने आपको मिलवाया। मुश्किल कैंपेन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसमें कोई शक नहीं, मगर हम जोश व जज्बा ज़रूर देख रहे हैं और जो उम्मीदवार इस वक्त रुपोश हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए जो है अपना पैगाम यहाँ पे वोटर्स को पहुँचा रहे हैं। शहरयार रियाज की कैंपेन के अंदर जो उनके सपोर्टर हैं उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि इमरान खान साहब खुद तो जेल में हैं, तो अगर पीटीआई आ भी जाती है इक़्तिदार के अंदर तो फिर कौन पीटीआई की जो कमान है उसको संभालेगा, कौन पीटीआई को डायरेक्शन देगा? आप उसको मान जाएंगे? जी मैम, हम तो पहले से इमरान खान के सिपाही है ना, तो जैसे कि हमने कहा कि इमरान खान जिसको भी जो भी निशान देंगे, जिसको भी खड़ा करेगा, हमारा वोट तो इमरान खान का है, जो भी हो। तो यहाँ पे पहले शेख रशीद साहब जीतते आए हैं, तो आप मुतमईन हैं शेख रशीद साहब की कारकर्दगी से? हम तो मुतमईन नहीं है शेख रशीद साहब। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इमरान खान के साथ रहेंगे और हम गैरतमंद है, हमें जो इमरान खान के साथ थे, जो इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं, हम उसी को मानते हैं, चाहे वो एक टके का भी ना हो। लेकिन इस वक्त इस मुश्किल हालत में जो इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। तो नाज़रीन, आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके आपने जज्बात देख लिए हैं। वो उन लोगों से सख्त नाराज़ हैं जो पार्टी छोड़ के मुश्किल वक्त में चले गए और दूसरी तरफ उनका जज्बा उसी तरह है और वो कहते हैं कि वो वोट डालेंगे। जहाँ तक बल्ले का सवाल है वो कहते हैं हम जानते हैं अपने उम्मीदवारों को और हम अपने उम्मीदवारों को उसी हवाले से वोट डालेंगे। इधर एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद फिर से हाजिर होते हैं।